अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। भारी बर्फबारी की पेशगोई के चलते हुकूमत किसी भी मौसमी सूरत हाल से बर वक्त निमटने के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर का नाम कोई तब्दील नहीं कर सकता, अभी हालात मामूल पर नहीं आए। मुकम्मल अमन की बहाली के लिए कोशिशें जारी, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। हुकूमत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और रियासती हैसियत की बहाली के लिए लड़ रही है। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए पुरअज़म और हम इस सफ़र में आवाम की हिमायत चाहते हैं, नायब वज़ीर आला। भारी बर्फबारी की पेशगोई के बीच दिन भर आसमान अबरालूद। 4 से 6 जनवरी तक पीर पंजाल के आर पार शदीद बर्फबारी का इम्कान। सुबह के औकात गहरी धुंध छा जाने के बायस श्रीनगर फजाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, ताहम बाद में उसको दोबारा बहाल किया गया। मरीजों की देखभाल में किसी भी किस्म की कोताही का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सकीना इत्तू। ड्यूटी के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस में मुलविस पाए जाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वादी को रेल सर्विस के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने के लिए कोशिशें आखिरी मरहले में। 5 जनवरी को जम्मू से श्रीनगर तक खुसूसी मुआयना ट्रेन चलाई जाएगी। और हलपुरा कोकरनाग झड़प के केस में कौमी तहकीकात एजेंसी की तहकीकात, इलाके में एक शहरी की 19 मरला अराजी को मुंसलिक किया गया। अब पेश है इन खबरों की तफसील। हुकूमत किसी भी मौसमी सूरत हाल से बर वक्त निमटने के लिए तैयार है की बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरमा के अयाम के दौरान सार्फिन को हम शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कोई भी हुकूमत की इजाज़त के बगैर जम्मू कश्मीर का नाम तब्दील नहीं कर सकता। अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के एक और मरहले की पेशगोई के पेश नज़र हुकूमत मौसम की खराबियों से निमटने के लिए तैयार है। वज़ीर आला ने कहा कि बर्फ के हालिया मरहले ने हमें एक तजुर्बा फराहम किया है। बिजली की मौजूदा सूरत हाल के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस साल की सूरत हाल पिछले सालों से बेहतर है। हुकूमत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और रियासती हैसियत की बहाली के लिए लड़ रही है का ऐलान करते हुए नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए पुरअज़म है और हम इस सफर में आवाम की हिमायत चाहते हैं। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम के दौरे के दौरान शदीद बर्फबारी के बाद बर्फ साफ करने के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और रियासत की बहाली के लिए लड़ रहे हैं। चिले कलान के सख्त तरीन तेवर के चलते वादी कश्मीर और लद्दाख शदीद ठंड की लपेट में हैं। सुबह के औकात घंटों तक धुंध के बायस जहां मामूल की जिंदगी मुतासर रहती है, वही शाबाना सर्दियों का राज बरकरार है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि 4 और 5 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर के बेशतर मकामात पर भारी बर्फबारी का इम्कान है। अहदेदारों ने कहा कि कल जम्मू कश्मीर के अलग थलग ऊंचे मकामात पर हल्की बर्फबारी के साथ मौसम अवर आलूद रहेगा। उन्होंने कहा कि 4 से 6 जनवरी तक जम्मू के मैदानी इलाकों में मौसम आमतौर पर अवर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि जम्मू और कश्मीर के बेशतर मकामात पर 4 जनवरी रात से 5 जनवरी रात गए के दौरान ज्यादातर सरगर्मी के साथ बर्फबारी होगी। हुक्काम का कहना है कि 6 जनवरी को दोपहर के बाद मौसम बेहतर होने का इम्कान है। वादी कश्मीर में जुमे की सुबह गहरी धुंध के बायस वादी के फिजाई राब्ते में भी कुछ घंटों तक खलल हुई। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक सुबह सवेरे श्रीनगर के हवाई अड्डे पर गहरी धुंध छाई हुई थी, जिसके बाद फिजाई ट्रैफिक भी कुछ वक्त तक मुतासिर हुआ। श्रीनगर हवाई अड्डे के डायरेक्टर जावेद अंजुम ने बताया कि घनी धुंध की वजह से
हाद निगाह बहुत कम थी, जिसके नतीजे में फ्लाइट ऑपरेशन में खलल पड़ा और तमाम परवाजें रोक दी गई। उन्होंने कहा कि तमाम परवाजें ताखीर का शिकार हुई हैं, जिसके बाद रोशनी बेहतर होने के बाद फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। मरीजों की देखभाल में किसी भी कोताही का सवाल ही पैदा नहीं होता की बात करते हुए वजीर सेहत व तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि ड्यूटी के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस में मुलविस पाए जाने वाले सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शाम के वक्त भी तमाम अस्पतालों के इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टरों को दस्तयाब रखा जाए ताकि मरीजों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तफसीलात के मुताबिक सेहत और तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने अनंतनाग का दौरा करके वहां मौसमी सरमा के लिए अस्पतालों में तैयारियों का जायजा लिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल सर्विस की बहाली के लिए कोशिशें आखिरी मरहला में हैं और जम्मू से कश्मीर तक 5 जनवरी को रेलवे ट्रैक का मुआयना करने के लिए एक खुसूसी रेलगाड़ी चलाई जाएगी। हुक्काम ने बताया कि खित्ते की रेलवे की तरक्की में एक तारीखी संगमेल के तौर पर 5 जनवरी को श्रीनगर से जम्मू तक एक खुसूसी मुआयना ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी को मरकजी वजीर रेलवे श्रीनगर रेलवे स्टेशन और कश्मीर रेल प्रोजेक्ट के USBRL सेक्शन का मुआयना करने वाले हैं। इसके अलावा 7 और 8 जनवरी को CRS दिनेश चंद देशवाल कश्मीर रेल प्रोजेक्ट के रियासी कटरा सेक्शन का मुआयना करेंगे। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जनूबी जिला अनंतनाग के हलपुरा इलाके में कोकरनाक झड़प के मामले में 19 मरला जमीन को जब्त कर लिया। हुक्काम ने बताया कि जुमे की सुबह NIA की टीम ने पुलिस और CRPF के साथ मिलकर हलपुरा में 19 मरले की जायदाद को जब्त किया, जो हलपुरा कोकरनाग के रहने वाले मोहम्मद अकबर डार की हैं। उन्होंने कहा कि यह जायदाद कोकरनाक झड़प के एक केस के सिलसिले में मुंसलिक की गई है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।